बीच में इंडिया गठबंधन की बहुत ही जुझारू कर्मठ प्रत्याशी आपके बीच में है। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता और जुझारू वक्ता ओजस्वी वक्ता, मैं उनका सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आदरणीय नरेंद्र भागवत जी का, भाई विजय चौधरी जी का, अंसारी जी, आदरणीय नरेंद्र भारद्वाज जी, भाइयों बहनों, चुनाव कार्यालय का उद्घाटन है। ये जब मैं प्रवेश कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ सभी दलों के सारे प्रतिष्ठित लोग उपस्थित हैं। तो मैंने आते ही यहाँ महानगर अध्यक्ष वीरेंद्र यादव से कहा कि मुझे ऐसा लगता है, कहा कि आप जो है, मुझे लगता है कि लोग निकल पड़े हैं और जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है उसके खिलाफ जन आक्रोश है। वो इसलिए है कि उन्होंने आज तक गाजियाबाद के लिए, कभी भी आपके बीच में आ जाए तो उनसे पूछ लेना कि गाजियाबाद के विकास के लिए पटल पे कोई काम भारतीय जनता पार्टी के किसी जनप्रतिनिधि या किसी नुमाइंदे ने रखा हो तो बता दें। केवल जो यहाँ काम हुए हैं, चाहे अंडरपास हो, ओवर ब्रिज हो, चाहे पावर स्टेशन हो, एलिवेटेड रोड हो, तमाम पर्यावरण के लिए पार्क हो, चाहे धोबी घाट हो, तमाम तरीके के काम करके सिटी फॉरेस्ट है, ये जितने काम किए हैं वो समाजवादी पार्टी की सरकार ने किए हैं। और इसकी प्रेरणा उस समय कांग्रेस की जब सरकार थी उस समय ये कार्यक्रम चल रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि आपकी बार उनके पास जवाब देने के लिए कुछ है नहीं और आपके पास बहुत कुछ है। इसलिए गठबंधन के प्रत्याशी के प्रचार में, प्रसार में और जन जन तक जाने के लिए लोगों आपके पास बहुत मसाला है और बहुत वो है। इसलिए आपकी बार भारतीय जनता पार्टी को गाजियाबाद से, ये उनका हमेशा रहता है, चाहे देश का नेता हो चाहे प्रदेश का नेता हो, वो कहते हैं कि गाजियाबाद से भारतीय जनता पार्टी का इतिहास बनने का काम होता है। मैं समझता हूँ कि आपकी बार गाजियाबाद से गठबंधन के प्रत्याशी उनका तिलस्म तोड़ने का काम करेंगे। आपकी बार उनके तिलस्म तोड़ेंगे और गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में डॉली शर्मा जी आपकी सांसद का प्रतिनिधित्व करेंगी आपकी लोकसभा में और गाजियाबाद के विभिन्न मुद्दों को उठाकर गाजियाबाद के विकास के लिए, गाजियाबाद के आवाम के लिए, गाजियाबाद के गरीबों के लिए, गाजियाबाद के अल्पसंख्यकों के लिए, हर वर्ग के लिए उनकी आवाज उठाने का काम करेंगी। आपका काम सिर्फ ये है कि मेरे सारे गठबंधन के जितने जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष हैं अपने अपने लोगों को बैठाल कर सेक्टर वाइज, बूथ वाइज जिम्मेदारी दे दें और ये एक कंट्रास्ट मिला लें कि पूर्व में जो चुनाव हुए थे किस बूथ पे किस प्रत्याशी को कितना वोट मिला था। कि आपने इतनी गर्मी में और ऐसे वक्त मेरे साथ आप खड़े हैं, इस लड़ाई में आप पुरजोर ताकत लगा रहे हैं मेरे साथ, तो मैं आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप सब स्वागत योग्य हैं, आप सब धन्यवाद के पात्र हैं क्योंकि आप सब डॉली शर्मा बनकर मैदान में लड़ रहे हैं। एक अकेली डॉली शर्मा कुछ नहीं कर सकती। मेरे साथ जो आप गली गली, घर घर घूम रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, कह रहे हैं, इतनी धूप में, इतनी गर्मी में, जहां तापमान 40 डिग्री के पार हो गया है और आप लगातार लगे हुए हैं, तो आप सबका दिल की गहराइयों से आभार। मुझे आज TV9 भारतवर्ष ने सुबह मेरा इंटरव्यू लिया, 7 बजे क्रॉसिंग रिपब्लिक वो पहुंच गए क्योंकि मैं वहां पार्क में गई हुई थी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कैसे करती हैं प्रचार, आप सुबह कितने बजे निकलती हैं, फिर इतनी 40 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है तो आप कैसे करती हैं। मैंने बोला मैं अकेली नहीं करती हूँ, मेरे साथ मेरी ताकत आप लोग हैं जो दिन रात मुझसे भी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। ये लड़ाई 2 विचारधाराओं की है, 2 विचारधारा, एक जो छीन रही है, छीनना जानती है, और एक जो देना जानती है। हमारी पार्टी ने लगातार जो देश को दिया वो कोई और नहीं दे सकता। अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश को जो दिया, चाहे ये मेट्रो हो जो आपके बगल में चलती है, चाहे एलिवेटेड रोड हो, ये दोनों सुविधाएं साहिबाबाद विधानसभा के लोगों को मिल रही है, ये अखिलेश यादव जी की देन है। कल मैं कहीं गई थी
क्रॉसिंग रिपब्लिक के बारे में जब चर्चा हुई तो आज सुबह भी और कल भी मुझे ऐसे काम गिराए गए अखिलेश यादव जी के और मुलायम सिंह यादव जी के, तो मुझे पता चला कि ये उसी दौरान की बसाई हुई कॉलोनीज है। यहाँ पार्क, लोहिया पार्क, वो भी। तो कहने का मतलब है ये इंडिया गठबंधन वो गठबंधन है जहां हम कुछ दुनिया को, देश को देना चाहते हैं, और आपके सामने एक ऐसी विचारधारा है जो बस छीनता जा रही है सारे अधिकार। और आप याद रखिएगा, वो भी समय आ सकता है जब ये एक वोट का अधिकार वो भी छीन लिया जाए। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। गाजियाबाद में 15 साल से लगातार इनके सांसद बैठे, 5-5 विधानसभा में इनके विधायक बैठे हैं, एक राज्यसभा सांसद भी है और एक एमएलसी भी रहे। तो आप सोचिए कितनी लंबी फहरिस्त है। हम कि मेरे अपने खुद जुड़ जाएंगे और वो अपनी बेटी के लिए सब खुद खड़े हो जाएंगे। आज ये मंच और यहाँ उपस्थित सभी एक एक व्यक्ति बधाई का पात्र है और मैं धन्यवाद करती हूँ आप सबका दिल की गहराइयों से। शब्द नहीं है मेरे पास, मेरे समाज ने, मेरे परिवार मेरे विचार से परशुराम जयंती हमें जो उसका आज ये गाजियाबाद जनपद में लगभग 6-7 ब्राह्मण सभा के संगठन हैं। सभी संगठनों का एक साथ आज ये सम्मेलन किया गया, जिसका उद्देश्य था कि हमें 10 मई को भगवान परशुराम का प्रकटोत्सव मनाना है, यानी जन्मदिन मनाना है। उनका जन्मदिन के बारे में चर्चा की गई और साथ ही एकमात्र प्रत्याशी ब्राह्मण प्रत्याशी हैं, उनका सहयोग करें या नहीं करें, किस तरह सहयोग करें। तो सर्वसम्मति से ये तय किया गया कि जन्मदिन, भगवान परशुराम का जन्मदिन के लिए कमेटी गठित की जाएगी और सर्वसम्मति से सभी सभाओं ने एकजुट होकर के हस्ताक्षरित, आप प्रेस को सबको दिया है समर्थन पत्र। सभी ब्राह्मण सभा के जितने भी साथी हैं, पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, या जो भी ब्राह्मण है वो सब तन मन धन से डॉली शर्मा को जिताने के लिए जुटेगा, लगाएगा। ये नहीं सोचेगा कि डॉली शर्मा से क्या लेना है, डॉली शर्मा को कहाँ बुलाना है। हर ब्राह्मण, सभी वक्ताओं का वक्तव्य रहा है कि हर ब्राह्मण अपने आप को समझे वो स्वयं चुनाव लड़ रहा है, तभी हम इस चुनाव को जीत पाएंगे। तो मैं सभी ब्राह्मण सभाओं के जितने भी पदाधिकारी सबको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक साथ हम लोग बैठे और एक साथ लेकर के हमने समर्थन दिया। ठीक है। सम्मेलन आयोजित था ब्राह्मण समाज का, क्या आश्वासन आपको मिला? आप आए सम्मेलन में शामिल होंगे, समाज ने क्या आश्वासन आपको? देखिए, ये मेरा परिवार है और मेरे परिवार ने अपनी बेटी को, अपनी बहन को आशीर्वाद दिया। आज मुझे मेरे युवा भाइयों में बड़ा जोश देखने को मिला। मेरी बहनें मुझे यहाँ प्यार से मेरे साथ खड़ी होने आई हैं। मेरे बड़े बुजुर्ग बार सर पे हाथ रख कर आशीर्वाद दे रहे हैं। बस खुश हूँ, अभिभूत हूँ इतने प्यार से, इतने आशीर्वाद से, और मुझे पता है कि हम इसे जीतेंगे क्योंकि मेरे परिवार में आशीर्वाद मेरे साथ। मेरा नाम अरविंद शर्मा है। मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। मौलाना विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा। मेरा आपसे निवेदन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आपके सभी चैनल जो मेरे सामने हैं, हमारे ब्राह्मण सभा के जितने भी संगठन हैं हमारे, आज हम सब लोगों ने बातचीत कर एक हफ्ते से हमने अपनी बात कर और सारे संगठनों को इकट्ठा किया। और जो लोग यहाँ मौजूद नहीं आए तो उनका फ़ोन से बात आ गई है, चाहे वो लखनऊ में बैठे, चाहे वो बनारस में बैठे। उत्तर प्रदेश में सभी ने संगठन, जितने भी हमारे ब्राह्मण समाज के, सभी ने डॉली शर्मा को यहाँ पे समर्थन दिया है और वो लिखित में भी हमने आपको प्रेस नोट दे दिया और सब इकट्ठा होगा। डॉली शर्मा के फादर कहीं जाएं, डॉली शर्मा कहाँ जाए, लेकिन एक एक ब्राह्मण का बच्चा एक एक गांव में अपने घर घर जाएगा और डॉली शर्मा को लोकसभा भेजने का काम करेगा। ये हमने प्रण लिया है ब्राह्मण महासभा। आज ब्राह्मण समाज का सबसे बड़ा सम्मेलन गाजियाबाद में हुआ है। आज राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी भुवन जोशी जी आपका स्वागत करते हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या माहौल देख रहे हैं? देखिए, आज जो ब्राह्मण सम्मेलन था, इसकी विशेषता ये थी कि जो भी हमारी जो ब्राह्मण के संगठन चल रहे हैं, सबका समावेश आज यहाँ पर हुआ है और सबके समावेश में ये फैसला लिया गया है
कि जिस प्रकार गठबंधन ने कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं आदरणीय डॉली शर्मा जी, उनको टिकट देने का काम करा, तो ये ब्राह्मणों के मान सम्मान को बढ़ाने का काम गठबंधन ने करा है, कांग्रेस ने करा है। हमारे दलों ने निश्चित तौर पे एक भूमिका दी है हमारे समाज को, तो सब समाज का भी कर्तव्य है कि डॉली शर्मा को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर हम लोग विजयी बनाए। अपने अड़ोस पड़ोस में अपने लोगों को, ब्राह्मण समाज को, अन्य समाज के लोगों को हम जोड़ें, क्योंकि ये ब्राह्मण समाज के मान सम्मान का टिकट हो गया है। तो हम लोग इस दिशा में काम करने का काम करेंगे। अपील करना चाहेंगे 26 तारीख को? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जैसा कि आज तय हुआ है कि परशुराम जी की जयंती को बहुत भव्य तरीके से मनाएंगे, और निश्चित तौर पे जो हमारी समाज के जो छोटी इकाइयां भी चल रही हैं वो सब एक मत हैं, और उनका एक मत यही है कि डॉली शर्मा को भारी से भारी मतों से विजयी बनाकर लोकसभा में अपना प्रत्याशी बनाना है और ब्राह्मण समाज की आवाज को बुलंद करना है। जितने ब्राह्मण समाज के जो कैंडिडेट है पूरे उत्तर प्रदेश में, उनको हम लोगों ने समर्थन देने का काम करा है। जी नमस्कार, ब्राह्मण समाज का सबसे बड़ा सम्मेलन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आज? देखिए, आज जरूरत है, मांग है जो है कि ब्राह्मण समाज को एक होना ही चाहिए, और आज आपने देखा भी है कि ब्राह्मण समाज पूरी तरह से एक हुआ है। और ये ऐसे नहीं है कि जातिवाद के तौर पे हुआ है, लेकिन देश में ऐसा माहौल हो गया है कि अगर ब्राह्मण को ही सम्मानने के लिए इकट्ठा हो रहा है तो ब्राह्मण को भी एक होना पड़ेगा। क्या अपील करते हैं 26 तारीख को? 26 तारीख को सिर्फ और सिर्फ डोली शर्मा, डोली शर्मा, डोली शर्मा, और हाथ के जो निशान है उस पर बटन दबाकर जो है उसको भारी बहुमत से जितावें। और मैंने देखा है, मैंने स्वयं देखा पंडित जी, हर जगह, खोड़ा में क्या, साहिबाबाद में क्या, पिलखुआ में क्या, लोनी में क्या, मैंने स्वयं देखा है कि डोली शर्मा जो है सब जगह से जीत रही है, और साहिबाबाद विधानसभा से भी कम आज की डेट में 25,000 वोट से जीतने जा रही है। नमस्कार, प्रणाम। मैं खुशबू तिवारी आप सभी के बीच रूबरू हूँ GNA न्यूज चैनल के माध्यम से। आप सभी इसको देखिए, सुनिए, ढेर सारा प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।